अगला टॉपिक आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ में चलते हैं। इन एनी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिफरेंस फोर्सेस सम फिजिकल क्वांटिटीज आर कंजर्व क्वांटिटीज। दिस लॉ विच गवर्न द कंजर्वेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। दीज आर 4 कंजर्वेशन लॉ। तो ये बात समझ में नहीं आई होगी, अभी अभी आगे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो पहला आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर लास्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब चीज़ें यहाँ से समझ में आने लगेंगी कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ये समझाया कि दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। We can say that total energy of an isolated system remains constant. एक और एग्जांपल उठाते हैं। When a body falls freely under gravity, its potential energy gradually change into kinetic energy, but its total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy, remains constant at any point of its motion. देखो क्लास नाइन्थ में आप पढ़ के आए हैं चैप्टर में, तो कि जैसे कि अगर आप कोई वाटर लेकर जाते हैं, छत पे रख देते हैं या टंकी में पानी स्टोर कर लेते हैं, तो नीचे से जो मोशन हो के गया, जैसे आपने मोटर चलाई तो मोटर से गया पानी गया वहाँ पर तो स्टोर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। अब वही वाटर अगर आप नीचे टोटी से निकाल लेते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में जो स्टोर था वाटर, वो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम पूरा आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि आप कुछ भी करें अंदर लेकिन बाहर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो वाटर नीचे स्टोर था उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, मोटर चला के या खुद जा करके लेकर गए टंकी में स्टोर कर दिया, तो उसने एक एनर्जी गेन कर ली पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। स्टेप बाय स्टेप उसे चेंज करेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी बोली गई वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी कि कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा टॉपिक आता है इसी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस लॉ स्टेट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम में अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाए तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल पे लिया, ए राइफल गिव्स बैकवर्ड किक ऑन द firing a bullet. Before firing, both the bullet and the rifle are at rest and initial momentum of the system is 0. आप अगर राइफल लिए हैं और गन को फायर करते हैं तो शुरुआत में गन और प्लस जो उसकी बुलेट है दोनों जो है क्या रहती है, रेस्ट में रहती हैं, तो उनका इनिशियली मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। एज सुन एज बुलेट इज फायर इट मूव्स फॉरवर्ड विद ए लार्ज वेलोसिटी। In order to conserve momentum, the rifle move backward with such a velocity, the final momentum of the system is 0. कह रहा है कि जैसे आप फायर कर देंगे तो बुलेट तो आगे निकल जाएगी, जितनी स्पीड से निकलेगी उसके अपोजिट में पीछे एक जर्क लगेगा, तो दोनों का जो लीनियर मोमेंटम आ जाएगा उस पूरे सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें आ जाएंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ए बॉडी, एंगुलर माने होता है रोटेट होना, ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस हैज रोटेशनल इनर्शिया। मतलब अपने वेट के कारण अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आल्सो इट इज एसोसिएटेड विद ए मोमेंटम कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। कोई बॉडी अपने वेट के कारण अगर या किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी मान लो मूव कर रही है, तो अगर मूव कर रही है तो ये जो मोशन है आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से शो करते हैं इनटू एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ध्यान देना वो एंगुलर वेलोसिटी करती, इसलिए यहाँ पर टर्म आ गया ओमेगा। स्पीड देख रहे हो ना, एंगुलर स्पीड, तो वो आ गया टर्म ओमेगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम
देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये थे आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट।